कादम्बरी ने बड़ी चालाकी से जुगल को शहर से बाहर भेज दिया था कि कादम्बरी को यहाँ पर ऐसा लगा था कि अगर वह जुगल को शहर से बाहर भेज देती है तो वह बड़ी आसानी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। रेखा की मदद से दीप्ति के बच्चे को चोरी करके अपना बच्चा बना लेगी और जब तक जुगल आएगा तब तक वह ये सारी चीजें कर लेगी। लेकिन कादम्बरी को यहाँ पर यह पता नहीं था कि वह अपने इसी प्लान में फंसने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जुगल को यह पता लग जाता है कि कादम्बरी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है डिलीवरी के लिए। अब यह पता चलते ही जुगल तुरंत आता है हॉस्पिटल। फिर वह कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर अश्विन आता है। अश्विन को देखकर यहाँ पर प्रार्थना और चिराग शॉक हो जाता है। अश्विन यहाँ पर प्रार्थना को यह कहने आया था उसे एहसास हो चुका है कि वह जो कर रहा था वह गलत था, इसलिए अब उसने अब फैसला करा है कि अब वह दीप्ति के बच्चे को प्रार्थना को खुशी खुशी देगा। यह सुनते ही यहाँ पर प्रार्थना और चिराग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही बाप पुत्रा भी। अगले ही पल हम रेखा और कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि रेखा से पूछती है, रेखा बहन जिस हॉस्पिटल में दीप्ति एडमिट होने वाली है, जिस हॉस्पिटल में आप मुझे भी एडमिट करने वाले हो, उस हॉस्पिटल में आपकी कोई सेटिंग है कि नहीं, ताकि हमें दीप्ति के बच्चे चोरी करने में आसानी हो। रेखा कहती है कि कादम्बरी जी आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं उस हॉस्पिटल में एक को नहीं बल्कि दो ऐसे इंसान को जानती हूँ कि हमारे इस काम में हमारी मदद करेंगे। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जिसे कुछ अजीब लग रहा था इसलिए दीप्ति बाहर जाती है, लेकिन तभी दीप्ति को लीवर पेन होने लगता है। दीप्ति की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और दीप्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन तभी कादम्बरी काफी घबरा जाती है क्योंकि कादम्बरी को यह डर था कि अगर आज ही दीप्ति की डिलीवरी हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह बच्चे का जुगाड़ कहाँ से करेगी। अब इसके बाद कादम्बरी तुरंत रेखा को कॉल करती है और रेखा को कहती है, रेखा बहन एक प्रॉब्लम हो चुकी है। दीप्ति जिसे एकदम से लीवर पेन होने लगा था और दीप्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। रेखा कहती है कि कादम्बरी जी इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दीप्ति को ट्यून्स होने वाले हैं और ऐसे केसों में ऐसा होता है। कादम्बरी कहती है, रेखा बहन आपको इस बारे में पता था तो मुझे आपको पहले बताना था ना कि मैं पहले से ही इस चीज के लिए तैयार रहती। रेखा कहती है कि कादम्बरी जी अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर यहाँ पर दीप्ति की कल भी डिलीवरी होती है हमारे पास इतना वक्त तो रहेगा कि हम तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। खैर कादम्बरी को इस चीज का टेंशन नहीं था। कादम्बरी को तो बस इस चीज का टेंशन था वह जुगल को कैसे संभालेगी, वह जुगल के सामने कैसे हॉस्पिटल में एडमिट होगी। अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल लगाकर दीप्ति के बारे में पूछता है। पुष्पा बताती है कि अब दीप्ति की हालत ठीक है। तभी कादम्बरी जुगल के पास आ जाती है। कादम्बरी से पूछता है, कादम्बरी कुछ टेंशन है क्या? कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आपको तो पता है ना कि मेरी एक जमीन का केस चल रहा है, उसी जमीन की तारीख का केस अब आ चुका है जिसके चलते मुझे वहाँ पर जाना होगा। जुगल कहता है, कादम्बरी पागल हो गई क्या, तुम इस हालत में वहाँ पर जाओगी? कादम्बरी कहती है कि जुगल जी मैं उस जमीन को नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि वह जमीन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जुगल कहता है कि कादम्बरी इतना ही जरूरी है तो क्यों ना मैं वहाँ पर चल जाता हूँ। यही चीज है जो कि कादम्बरी चाहती थी। जुगल यहाँ पर कादम्बरी की जमीन के लिए इस शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर कादम्बरी का रास्ता साफ था। अगले ही पल हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि सोनल और पुष्पा को यह बताते हैं हमें कल ही दीप्ति की डिलीवरी करनी होगी। दीप्ति की हालत काफी खराब है जिसके चलते हमें जल्द से जल्द यानी कि कल ही दीप्ति की डिलीवरी करनी होगी। इस चीज के लिए यहाँ पर सोनल और अश्विन हाँ भी कर देते हैं। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जिसे रेखा का कॉल आता है। रेखा कादम्बरी को बताती है, कादम्बरी जी दीप्ति की डिलीवरी कल ही होने वाली है जिसके चलते आपको अभी से ही लीवर पेन का नाटक स्टार्ट करना होगा और आप आज ही हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, वरना यह मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। कादम्बरी कहती है कि रेखा बहन आप क्या कह रहे हो, इतनी जल्दी में नाटक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जुगल जी को सुबह शहर से बाहर भेजने की तैयारी करी है। अगर जुगल जी के होते हुए मैं यह नाटक करती हूँ तो जुगल जी शहर के बाहर नहीं जाएंगे और वह मेरे साथ हॉस्पिटल आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कादम्बरी यहाँ पर रेखा को कहती है कि वही यहाँ पर अब कुछ करे। अगले ही पल
फिलहाल हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जुगल यहाँ पर शहर से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम कादम्बरी को देखते हैं जिसके पास रेखा का कॉल आता है और रेखा कादम्बरी को बताती है, कादम्बरी जी मैंने आपके लिए इस हॉस्पिटल में बेड कर दिया है और यह कह दिया है कि आप जल्दी यहाँ पर आने वाली, इसके लिए आपको जल्द ही नाटक करके हॉस्पिटल आना होगा। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ एक तरफ कादम्बरी जो कि रेखा को धमकी देगी। रेखा ने यहाँ पर बताया था कि अब वह दीप्ति के बच्चे को चोरी नहीं कर पाएगी। कादम्बरी यहाँ पर रेखा को धमकी दे रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जुगल आ जाता है क्योंकि जुगल को यह पता लग चुका था कि यहाँ पर कादम्बरी एडमिट हो चुकी है और जल्दी कादम्बरी की डिलीवरी होने वाली। सिर्फ जुगल यहाँ पर आ जाता है। तो क्या अब यहाँ पर जुगल के चलते कादम्बरी बच्चे को चोरी करवा पाएगी या फिर नहीं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कादम्बरी जुगल के होते हुए बच्चे की चोरी करवाने वाली है, वह भी दीप्ति के। जी हाँ, अगर आपको जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं कल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।